गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। देखेंगे कि जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो यही सारी चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग को लेकर के इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर एक हाई का मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल सेंड कर दूंगी। सेकंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो गाइस, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग करती हूँ तो सबसे पहले मैं पास्ट एनर्जीज़ को रीड करती हूँ। सो देखते हैं पास्ट एनर्जीज सबसे पहले क्या है और इससे क्या होगा कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो। सो अगर आप पास्ट एनर्जीज़ को जानोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए पास्ट एनर्जीज़ जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिनके लिए भी रीडिंग होने वाली है। प्लीज़ क्लियर कीजिए पास्ट एनर्जीज़। लेट्स सी। Knight of Wands, the Magician, the Chariot, Tower, Temperance, bottom of the deck से the Devil. ओके, सो गाइज, यहाँ पर पास्ट एनर्जीज है मेरे सामने और सबसे पहली चीज़ जो मुझे पास्ट एनर्जीज में दिखती है वो ये कि आपने इस कनेक्शन में इन एंड आउट को बहुत ज़्यादा फेस किया है। लाइक एक स्टेबिलिटी जो मिलनी चाहिए ना एक कनेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी की हमेशा कमी रही है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम्स रही हैं। लाइक आपके पार्टनर इन एंड आउट बहुत करते थे, मैनिपुलेट बहुत करते थे, चीज़ों को घुमाते थे, बातों को घुमाते थे, क्लियर नहीं करते थे, तो वो एनर्जी दिखती है। ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन जो है वो उसमें कोई चैलेंजेस नहीं थे। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। और सेकंड चैलेंज था डिफरेंसेस जो कि आप दोनों के बीच में थे, जिसका कहीं ना कहीं डर आपको शुरू से ही था। इस कनेक्शन में जब आप आए उससे पहले से ये डर था कि हाँ, हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, सो मुश्किल ही होगा। हम फ्यूचर की भी सोचेंगे तो भी इस कनेक्शन का मुश्किल ही बन पाएगा। लेकिन फिर भी आप आए कि देखेंगे, हो सकता है वक्त के साथ चीज़ें बदल जाए, हो सकता है कि वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाए और जो हम सोच रहे वैसा हो जाए। सो लाइक एक अटैचमेंट, एक इमोशनल अटैचमेंट हुई, एक बॉन्ड बना उनके साथ, अच्छा फील हुआ और आगे कनेक्शन में। एंड उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिला कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, इन एंड आउट करते थे, स्टेबिलिटी नहीं दी उन्होंने, उनकी वजह से काफ़ी परेशान आप रहे हो। मुझे थर्ड पार्ट इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर नज़र आता है। लाइक किसी थर्ड पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पर दिखी, जिसमें कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव होते थे और ट्रस्ट इश्यूज़ आए, क्योंकि टावर का कार्ड यहाँ पर उसी एनर्जी को बताता है। कुछ टाइम तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा चलता और फिर उसके बाद में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती। मान लो कुछ टाइम तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, रेगुलर बात हो रही है, बहुत अच्छे से वो रिप्लाई कर रहे हैं, आप भी बहुत, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर एकदम से उनका बात बंद हो जाना, ठीक है, फिर से काफ़ी दिन बाद फिर से आना उसी तरीके के बिहेवियर के साथ, अच्छा बिहेवियर के साथ, एंड फिर से बात होना। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपने ये चीज़ें फेस किया, आना जाना एंड
इस आना जाने की वजह से आप परेशान हुए। जब तक चीज़ें अच्छी चल रही थी तो आपने कभी डाउट किया ही नहीं, जब तक चीज़ें अच्छी चल रही थी तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब इनका आना जाना ये बहुत ज़्यादा होने लगा, देन आपने कहीं ना कहीं सबसे पहले तो क्वेश्चंस करना शुरू किया, और फिर जब इनके क्वेश्चन से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, देन आपने फिर इनके ऊपर नज़र रखना शुरू किया, लाइक इनके सोशल मीडिया एंड ऑल। देन वहाँ से आपको पता चला कि आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिली जो कि आपने कभी पहले ध्यान ही नहीं दिया था। क्योंकि आप बस प्यार में पड़े थे, और एक आपने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा शक भी करना है, और वो भी ऐसा बिहेव करते थे कि कभी हुआ ही नहीं कि मुझे इस इंसान के बारे में और जानना चाहिए। आपको लगता था कि हाँ ये सही है मेरे लिए। लेकिन जब इनका बिहेवियर चेंज हुआ और जब आपने नज़र रखना शुरू करा तो आपको पता चला कि ये क्या हो क्या रहा है। देन जब आपने क्वेश्चंस शुरू किए, जब आपने क्लियरिटी मांगना शुरू की, तो इनकी जो थी सच्चाई सामने आई। लाइक ये रूडली बिहेव करने लगे, मैनिपुलेट करने लगे, जो होता था वो कुछ और था, ये जो बताते थे वो कुछ और था। सो यहाँ पर जो है फिर चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, ये मुझे दिखता है। बट तब तक क्या हुआ कि जो एक इमोशनल अटैचमेंट थी, जो इमोशनली जो आपने इन्वेस्ट किया तो बहुत ज़्यादा कर चुके थे आप, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपको हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए वो जो टाइम जो रहा है वो बहुत टफ रहा है। मतलब आपकी हालत कुछ ऐसी थी कि आप इनके बिना नहीं रह पाते थे, क्योंकि आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे उनके ऊपर। धीरे धीरे करके आपने अपने आप को कहीं ना कहीं संभाला है, लेकिन जो वो एक पीरियड था, वो एक टाइम था, वो काफ़ी टफ आपका गुजरा है। बहुत टॉक्सिक टाइम था आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको एक डिप्रेसिव एनर्जी में वो टाइम ले गया था, एंड उस टाइम ने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी थी। तो यहाँ पर पास्ट एनर्जीज मुझे कुछ इस तरीके की नज़र आती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। सो आपको समझ आया होगा कि ये आपकी एनर्जीज हैं या नहीं है। एंड गाइस, मैं यहाँ पर आपको साइन बताती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस कार्ड को छोड़ करके बाकी सारे मेजर अरकाना है। सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि जो भी हुआ है ना, बहुत ऐसे होते हैं ना कि हल्की फुल्की हर्ट हो, वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ें मिली हैं मतलब इस कनेक्शन में। मतलब आपके लिए काफ़ी टफ रहा है ये कनेक्शन, आपने बहुत कुछ सहा है इस कनेक्शन में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस कैप्रिकॉर्न भी। धनु राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मेष राशि और सिंह राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ओके, नंबर की बात करूँ, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 14 एंड नंबर 16, ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और मंथ है यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, जुलाई और मई। तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। करंटली मुझे थर्ड पार्टी नज़र आती है कि कोई तो है इनकी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द एम्प्रेस। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसे दिखता है, देखो एक एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है, मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कोई थर्ड पर्सन है इनकी, मतलब कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, है अभी इनकी करंटली इनकी लाइफ में कोई है।
यहाँ पर चीज़ ये है कि ये जो है थर्ड पर्सन, ये भी प्रैक्टिकल है और आपके पार्टनर भी प्रैक्टिकल है। अब इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये दोनों ही प्रैक्टिकल होने की वजह से रिश्ते में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिखता है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी इन दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ इन दोनों के बीच में चल रही है, मतलब प्रॉब्लम्स, ओके। जो भी थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर है उनके बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इन लोगों की बातें नहीं हो रही हैं जिससे कि होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे ईगो क्लैशेस नज़र आते हैं, मुझे यहाँ पर ईगो की प्रॉब्लम नज़र आती है जिसकी वजह से इनके थर्ड पर्सन के साथ बात नहीं हो रही है, ओके। एंड आई फील कि इन्होंने मिलने का प्लान किया है, लाइक यू नो मिल के कुछ बात करने का प्लान किया है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में कि जो थर्ड पर्सन है इससे कुछ ना कुछ अनबन इनकी चल रही है, इस थर्ड पर्सन से इनकी अनबन चल रही है, कुछ ना कुछ घिटपिट हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं है और मिलने की प्लानिंग हो रही है, लाइक मिल के कुछ चीज़ें क्लियर करने की प्लानिंग हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिखता है दोनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, दोनों ही ईगोस्टिक हैं, भरपूर ईगो इनके अंदर है और जिस तरीके का ईगो है, जिस तरीके का एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएंगे, मतलब कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, मेरे कहने का मतलब होता है, ओके। सो अब मैं उस एनर्जी की बात करती हूँ जो मुझे मिल रही है, ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगी बट मुझे यहाँ पर मिल रही है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि ये जो ख़ास तौर पर उनके लिए जो कि गर्ल्स है देखने वाली और उनके पार्टनर यू नो बॉय हैं, ठीक है, उनके लिए ख़ास तौर पर तो इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन यानी कि जो लड़की है, गर्ल्स के लिए मैं ख़ास तौर पे बता रही हूँ क्योंकि वो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। जो यहाँ पर लड़की है वो लड़की और उनकी माँ, आई फील ये दो ही लोग हैं, ठीक है, ये दो ही लोग हैं और ये किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मीन्स दोनों ही हैं, माँ बेटी और कोई नहीं है फैमिली में। एंड आई थिंक कि ये जैसे कि गांव से शहर में नहीं आ जाते लोग कमाने के लिए या यू नो गांव से शहर में अपनी यू नो आते हैं बहुत लोग कि काम शहर में है, गांव में घर है लेकिन शहर में जैसे रेंट पे रह रहे हैं, ओके। सो मुझे ऐसा दिखता है कि ये दो माँ बेटी हैं जो कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है और आपके जो पार्टनर है वो उनको हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है, थर्ड पर्सन जो लड़की है उसके और आपके पार्टनर के बीच में कोई अट्रैक्शन है, इसलिए कहीं ना कहीं इसकी वजह से, इस अट्रैक्शन और इस कनेक्शन की वजह से इस लड़की को और इसकी माँ को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, मतलब एक सपोर्ट मिल रहा है इनसे। तो मुझे ऐसा भी कुछ यहाँ पर नज़र आता है, ओके, लाइक कि आपके पार्टनर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके ही घर में रेंट पे रहते हो ये, ओके, ये भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ये खुद जो है अपना गांव जो जहाँ इनका मेन, जहाँ इन्होंने जन्म लिया, जहाँ इनका घर है, उसको छोड़ करके ये खुद बाहर काम करने के लिए है या स्टडी करने के लिए है। सो शेयरिंग पे ये रूम पर रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, ऐसी मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ओके। लाइक ये दोनों माँ बेटी और ये जिनका ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको भी एक इसी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके पार्टनर को यू नो एक कंपनी मिली हुई है वहाँ पर, यू नो लाइक चल रहा है गुजर बसर दोनों का। तो वो मुझे इस तरीके का भी कुछ कनेक्शन यहाँ पर नज़र आता है, लाइक एक सपोर्टिव कनेक्शन, ज़रूरी नहीं कि कपल्स वाला कनेक्शन हो, तो वो एक सपोर्टिव कनेक्शन भी मुझे नज़र आता है कि वो कहते हैं ना कि हमदर्दी हो जाना किसी से, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। तो ये एक बहुत यूनिक सी एनर्जी है जो मैं पिक कर पाई हूँ और जैसे कि मैंने बोला कि सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत कम लोगों के लिए होगी। लेट्स सी कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ओके, ये हम देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, Four of Pentacles, Five of Pentacles,
10 of Pentacles, and High Priestess. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से द सन. सो यहाँ पर एनर्जीज मुझे ये दिख रही है आपके लिए गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, उनका कभी कभी मन करता है आपसे मिलने का, मन करता है आपसे बात करने का, मन करता है कि आपसे मिले, आपसे बात करें. कभी कभी मन होता है इनका, ये मुझे दिखता है, बट हिम्मत नहीं होती आपका सामना करने की. इनको ऐसा लगता है ये फीलिंग्स को कहीं छुपा जाते हैं. फीलिंग्स अभी भी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है. लेकिन ये 2 कार्ड्स ऐसे जो कि बताते हैं कि अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, छुपाते हैं. मन करता है मिलने का, मिस भी कभी कभी करते हैं, बात करने का मन करता है आपसे, आपको देखने का मन करता है, फेस टू फेस जो है बात करने का, देखने का मन करता है आपको. लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं इनको ये छुपा लेते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की, दूसरी ये कि इनको ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है इस कनेक्शन में. लाइक इतना टाइम हो गया है सेपरेशन को, या नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, इतना टाइम हो गया है और अब सब कुछ ख़त्म हो गया होगा, आप आगे बढ़ चुके होगे और ये अपनी लाइफ में आ गई. तो इनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो अभी फीलिंग्स को छुपा लेना ही अच्छा है. अब कुछ होप नहीं दिखती इनको ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो कि आपको हो गई नो कॉन्टेक्ट हो गया, अब आपको भी कभी कभी ऐसा फील होता होगा कि अब तो क्या ही बचा होगा. सेम इनको भी वही लगता है, मन करता है आपसे मिलने का, मन करता है आपसे बात करने का, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अब क्या बचा होगा, अब क्या होगा उसमें जो कि मैं मिलूँ या बात करूँ. मतलब लाइक आगे बढ़ चुके होंगे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है. एक कमी सी तो आपकी महसूस होती है इनको, ये मुझे दिखता है कि लाइक लाइफ में कमी सी एक ये तो उम्मीद नहीं है कि कुछ बचा होगा रिश्ते में, लेकिन इनको एक ये होप ज़रूर मुझे दिखती है कि इनको ऐसा लगता है कि हम ना कहीं मिलेंगे दोबारा. इनको ना ऐसा स्ट्रॉन्ग फील होता है कि हम फिर से कहीं मिलेंगे. मतलब उसका कोई आधार नहीं है उस चीज़ का कि कोई है आधार कि हाँ मिलेंगे, कुछ बस लगता है कि हम मिलेंगे फिर से. बट ऐसा होप कहाँ खोई है, इसमें खोई है कि अब कुछ बचा नहीं रिश्ते में, आप आगे बढ़ चुके होगे. और उम्मीद कहाँ है कि शायद हम फिर से कभी मिलेंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे, लाइक टकरा गए कोइंसिडेंटली. तो इनको ऐसा फील होता है. इनका ना बहुत मन करता है आपको देखने का, आपसे बात करने का, मतलब आपके लिए जानने में, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए इंटरेस्टेड है कि अगर कहीं से पता चले ना तो ये उसको जानना चाहते हैं. बट ये आपके सामने नहीं आना चाहते. मुझे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग्स उनको हाइड रखना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है. अगर फीलिंग सामने आएंगी तो डेफिनेटली इनके ईगो को बहुत ठेस पहुंचेगी. फीलिंग्स को छुपाना चाहते हो और छुपके से आपके बारे में जानकारी निकालना चाहते हो, क्योंकि मन करता है इनका कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में ये तो जानूं. क्योंकि इतने टाइम तक कनेक्शन में रहे हैं, कि इमोशनल अटैचमेंट रही, तो इतना आसान नहीं है भूल पाना, किसी के लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं, क्योंकि फीलिंग्स कभी नहीं ख़त्म की जा सकती. वो कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं एक वक्त के लिए, लेकिन वो दिल में कहीं ना कहीं रहती ही रहती है. सो यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर जो है वो इस चीज़ के सपने देखते हैं कि हम कोइंसिडेंटली मिल रहे हैं कहीं, लाइक इमेजिनेशंस में है उनके ये कि हम कोइंसिडेंटली मिल गए. जैसे फिल्मों में होता है ना कि बिछड़ गए काफ़ी टाइम के लिए और फिर अचानक से मिल गए किसी तरीके से कोइंसिडेंटली, लाइक चलते चलते कहीं टकरा गए. तो इनको ऐसा लगता है. कभी कभी ये सोचते कि काश हम बहुत आसपास रहते होते तो मैं अपनी छत से ही उसको देख रहा होता कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में. लाइक कभी कभी जो है इनको ये भी ऐसे भी थॉट्स आते हैं कि लाइक कुछ ऐसा होता. क्योंकि यहाँ पर ये है कि खुल के सामने नहीं आना चाहते, अपनी फीलिंग्स को खुल के आपके सामने नहीं रखना चाहते. ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी आपके लिए, कि खुल के सामने आना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन करता है आपको देखने का, मन करता है आपके बारे में जानने का. ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है. सो ये कुछ इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है. एंड गाइज मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की मैसेजेस देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देंगे. बट एक चीज़ मैं देख लेती हूँ कि इस कनेक्शन में आगे क्या होना है. लेट्स सी. एंड गाइज एंजल्स की मैसेजेस मिस मत किया कीजिए, उसको ज़रूर देखा कीजिए.
आगे क्या होना है इस कनेक्शन में वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि इस कनेक्शन में आगे क्या होना है। अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई अगेन रिकन्सिलेशन की यहाँ पर तो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आ गया और नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो कि एक्शन का कार्ड है। पॉसिबिलिटीज़ तो है, थोड़ा सा डिले है लेकिन ठीक है, टाइम है, आप मिलोगे कोइंसिडेंटली, अचानक से, सडनली, क्योंकि ये कार्ड एक हवा की तेज़ी को बताता है, फास्ट एक्शन को बताता है, सडनली मिलोगे भाई। इनकी जो इनको लगता है ना सही लगता है, वो इनकी इंट्यूशन ही है। लाइक जो इनको ये लग रहा है ना कि हम सडनली कहीं मिलेंगे, इनको सही लगता है, क्योंकि इन फ्यूचर आप सडनली ही कहीं मिलोगे, कोइंसिडेंटली आपकी फिर से बात होगी, ये मुझे दिखता है। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आराम से 3-4 महीने, लेकिन कोइंसिडेंटली मिलोगे आप, ये तो दिख रहा है यहाँ पर। सो रेडी रहो फिर से मिलने के लिए, फिर से देखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आपने भी काफ़ी टाइम से उनको नहीं देखा। आपका भी मन करता है उनके बारे में जानने का, देखने का। तो जान तो आप लेते हो, बस देख नहीं पाते हो। आप देखना भी चाहते हो तो कोई नहीं, देख भी लोगे। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। सो पहला मैसेज है अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, अब से 1 साल के अंदर क्या होगा देखेंगे हम, क्लियर करेंगे। रिकवरी है किस चीज़ की वो भी हम देखेंगे। अनलाइकली, चलिए जी, और फॉरगिवनेस। ओके जी, चलिए देखते हैं, एक बारी हम इनको क्लियर करते हैं। क्लियर करेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए अ ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज यहाँ पर क्यों है। अ ईयर फ्रॉम नाउ का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए रिकवरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए रिकवरी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए अनलाइकली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स क्लियर कीजिए अनलाइकली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो गाइज यहाँ पर जो है फर्स्ट है अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब से लेकर के 1 साल के अंदर तक मुझे यहाँ पर दिखता है कि चैलेंजेस आपके बहुत कम हो जाएंगे आपकी लाइफ के। एंजल्स यहाँ पर ये कहना चाहती है, अगर किसी तरीके के मन में डर थे, फियर्स थे, तो वो पूरी तरीके से चले जाएंगे अब से 1 साल के अंदर अंदर। मतलब आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट एनर्जी आप अपने अंदर देखोगे। ओके, लाइक यू नो, आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से डर जाते हो, आप देखोगे कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे अब से 1 साल के अंदर। आई फील कि आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके होगे। दोनों कार्ड्स, यू नो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यही बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके होंगे, बहुत चेंजेस आ चुके होंगे आपके अंदर 1 साल के अंदर अंदर। ओके, रिकवरी में यहाँ पर मुझे बताता है कि जैसे कि आप काफ़ी टाइम से मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। सो आप यू नो, अगर किसी तरीके की कन्फ्यूज़न है उससे बाहर आ जाओगे और एक डिसीज़न पर पहुंचोगे। सेकंड थिंग मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपका माइंड बहुत स्टेबल हो जाएगा। लाइक यू नो, मेंटली जो आप एक फ्रस्ट्रेशन एंड मेंटली जो एक प्रॉब्लम, हैवीनेस सा जो फील होता है उससे जो गुजर रहे हो ना, बहुत जल्दी उससे रिकवर हो जाओगे। लाइक यू नो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है लाइक यू नो, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, क्लियर सोच नहीं पाते हो, आपको ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपको सलाह दे। वो चीज़ें होती है लेकिन फिर भी बिलीव नहीं होता, गाइडेंस कोई और दे तो बिलीव होता है। सो ये सारी चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। मतलब कि आप एक तरीके से, जो लोग यू नो लाइक
आप अपने डिसीजन खुद से ले सकोगे और आपकी ऐसी एनर्जी हो जाएगी कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे आपके उसके आंसर आपके खुद के पास होंगे, आप अपने आप को आंसर दे पाओगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आप इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाओगे और मेंटली जो आप डिस्टर्ब चल रहे हो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आपके आगे आने वाले टाइम में हो जाएंगे। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पर है सो गाइज़, यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी ऐसी है तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर ध्यान से सुनोगे तो कर पाओगे। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ों को मांगते हैं और जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो, हमारा फोकस भी उसी पर होता है। ओके, अब क्या होता है कि हम भगवान से मांग रहे होते हैं बट वो चीज़ नहीं मिल रही होती है। क्यों? क्योंकि भगवान हमसे ज़्यादा जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। सो कभी कभी नहीं मिल रही होती है और हमारी शिकायत यही रहती है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला, बहुत परेशानियाँ मिली, हमेशा स्ट्रगल मिला, हमेशा रोते रहे हैं, हमेशा दुखी रहे हैं, कभी खुशी नहीं मिली, कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ, यही रहता है। बट यहाँ पर ना एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं? एंजल्स आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि आप जो चाह रहे हो ना, आप सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हो। आप उससे बाहर निकल के देखो कि आपको क्या क्या दिया है भगवान ने। हो सकता है कि आप एक जॉब के पीछे भाग रहे हो बट एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है बट आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे क्योंकि आप दूसरी जॉब को चाहते हो, वो नहीं मिल रही, बस आप उसके लिए जो है भगवान से शिकायतें कर रहे हो बट आप वो नहीं देख रहे जो अपॉर्चुनिटी आई है, क्या पता वो उससे भी ज़्यादा बेहतर, और वो आपको इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उसमें आगे जा कर के हो सकता है आपको अबंडेंस दिख रही है लेकिन उसमें है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर एंजल्स ये कहना चाहती है कि लाइफ में जो आप चाहते हो, अगर वो काफ़ी लंबे टाइम से चाह रहे हो, नहीं मिल रहा है, सो अपने सोचने के देखने के नज़रियों को अब चेंज कर दो, जो दूसरी चीज़ें मिल रही है उन पर फोकस करना शुरू कर दो। सो यहाँ पर एंजल्स यही कह रही है कि जब चीज़ें चाहने से भी ना मिले तो ये समझ लो कि भगवान वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तो अब हमें जो है दूसरी चीज़ों की तरफ चलना चाहिए, अब हमें दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। सो ये एक ये आप तब कर पाओगे जब आप बैलेंस होगे। अगर आप डिस्टर्ब रहोगे, अगर आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, बैलेंस नहीं रहोगे, तो ये चीज़ आपको बहुत इरिटेटिंग सी लगेगी कि यार ये क्या बात है, हम चाहते वो तो मिल नहीं रहा, कुछ और मिल रहा है, वो बहुत इरिटेटिंग लगेगा। लेकिन जब आप बैलेंस होगे, जब आप शांत दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो भी है जैसा है बढ़िया है, ज़्यादा के चक्कर में कुछ और गड़बड़ हो जाती है, उससे अच्छा तो यही बढ़िया है। तो यहाँ पर एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा नज़रिया बदल लो। अबंडेंस ऑलरेडी है आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ ऑलरेडी हैं, बस आप एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो इसलिए बाकी खुशियों को नहीं देख पा रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।